इस देश की है ये बीमारी, सड़क पर खड़े हैं धनवान भिखारी, दूसरों का हक मार कर रहे हैं अपना घर तैयार, परिवहन विभाग के भूखे भ्रष्टाचारी। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। परिवहन विभाग के अधिकारी ऊपरी कमाई के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने को तैयार हैं। जालौर में ओवरलोड गाड़ियों को पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। अब सवाल है कि क्या सरकारी कर्मचारी पैसों के लिए भूखे भ्रष्टाचारी हो गए हैं। आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। लत पैसों की लगी है, अवैध पैसों की, हराम के पैसों की, दूसरों को डरा धमका कर लिए गए पैसों की। कुछ नहीं चलेगा बोले हमको भी और ऊपर वाले को देना पड़ता बोले पैसा, कुछ नहीं चलेगा बोले हमको भी और ऊपर वाले को देना पड़ता बोले पैसा। तनख्वाह मिलती है लेकिन फिर भी ये पैसा लेना जरूरी है, क्योंकि ऊपर तक पहुंचता है ये पैसा। सरकारी तंत्र में रंगदारी टैक्स जैसा है ये पैसा, भले ही दूसरों की जान क्यों न ले ले ये पैसा। देखिए, निश्चित रूप से सरकार टोटल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये तो धन्यवाद है समाचार प्लस का, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया और सांचौर जिले के मखुमपुरा में स्टिंग ऑपरेशन में इन्होंने अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर यदि राजस्व का नुकसान हो रहा है, यदि ओवरलोडिंग ट्रक जा रहे हैं, तो सीधा साधा राजस्व का हटा हो रहा है। पहले तो मैं सबसे पहले समाचार प्लस को बधाई दूंगा, उन्होंने इस जागरूकता के साथ काम किया। मेरी फोन पे भी बात हुई है, हमारे यूनुस खान जी मंत्री जो है बाहर गए हैं और बाबूलाल जी वर्मा को पारिवारिक काम में व्यस्त है। उन्होंने आपको मैसेज दिया है समाचार प्लस के थ्रू, और मैं दोबारा फिर उनसे आग्रह करूंगा कि इसके में जो भी दोषी लोग हैं और इसमें कोई अगर कोई चैनल बना हुआ है तो उनके चैनल को तोड़ा जाए। पैसा ओवरलोड गाड़ियों को रोके जाने के लिए लिया जाना चाहिए, लेकिन जालौर में परिवहन विभाग के अधिकारी पैसा ओवरलोड गाड़ियों को सड़कों पर अपना तांडव मचाने के लिए लेते हैं, अपने जमीर और जिम्मेदारी को बेचने के लिए लेते हैं। जालौर से बीरबल बिश्नोई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और परिवहन विभाग में रिश्वतखोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी समाचार प्लस कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसी बातें आप तक पहुंचा चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता है। इस बार भी कुछ ऐसी ही कोशिश की गई। तस्वीरें सबके सामने हैं, देखना यह है कि अधिकारी क्या कहते हैं और सरकार का क्या पक्ष सामने आता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोकेश शर्मा कांग्रेस नेता जुड़ रहे हैं, शील दबाई बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसके अलावा राजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शील दबाई जी आपसे करूंगी। लगातार सरकार पर उंगलियां उठ रही, जबकि सरकार लगातार ये कोशिश करती है कि हम अच्छा काम करें, परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार दूर हो सके, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो सबसे पहला मुद्दा उन्होंने यही रखा था कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। नीचे से ऊपर तक जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ऐसा काफी समय से चल रहा है। ये अभी कुछ दिन पहले अलवर में भी ऐसा हुआ था, एक अधिकारी को ट्रक रोककर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उस पर कार्रवाई भी की गई थी। इस तरह के अन्य प्रकरण भी सामने आ रहे हैं। सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है। आज भी मंत्री जी से भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा कि इस प्रकार जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, चाहे अगर नौकरी से भी उसको बर्खास्त करना पड़े तो ये कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये आश्वासन हमें हर बार दिया जाता है, पहली बार नहीं है। हम अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं तो भी यही आश्वासन, परिवहन विभाग के दिखाएंगे तो भी यही आश्वासन, पुलिस के दिखाएंगे तो भी यही आश्वासन। कब तक घुट्टी पिलाएंगे आश्वासन की आप लोग? देखिए अनामिका जी, ये आश्वासन नहीं है, ये ठोस कार्रवाई की मैं बात कर रही हूँ आपसे कि जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और थोड़े समय में आप देख पाएंगे कि जो जो कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ठीक है लोकेश जी, क्या आपको लगता है कार्रवाई होगी? क्योंकि यह मामला किसी एक सरकार का नहीं है, आपकी सरकार में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। देखिए, पिछले 1.5 साल से जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और शील दावाई जी कह रही कि कार्रवाई होगी, मैं ये जानना चाहता हूं कि 1.5 साल में कितने मामलों में आपने कार्रवाई की है? आप उसका ब्यौरा क्या सार्वजनिक कर पाएंगे
क्या आप ये जवाब दे पाएंगे कि लगातार समाचार प्लस के दिखाए जाने के बावजूद मीडिया में तमाम खबरें। लोकेश जी माफी चाहूंगी, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, आपसे आगे बात करूंगी इसी टॉपिक पर। इस वक्त हमारे साथ परिवहन राज्य मंत्री बाबूलाल वर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बाबूलाल वर्मा जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं परिवहन विभाग की, बेहद शर्मसार करती हैं। कोशिश आप लोग लाख करें, लेकिन अगर तस्वीरें ऐसी सामने आएंगी, सरकार की कोशिश पर बट्टा लगेगा, सरकार के साथ पर बट्टा लगता है। क्या आप कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ये मामला मेरी जानकारी में नहीं है, और यदि इस तरह की कोई बात होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान सरकार किसी भी कीमत पे कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सवाल तो यही है ना बाबूलाल जी, मेरा सवाल बार बार वही है। मैंने आपकी बीजेपी नेता से भी यही सवाल पूछा कि आप लोग हर बार कार्रवाई की बात करते हैं। तस्वीर ये पहली बार सामने नहीं आई है। नहीं, मैं एक मामला और आपको बता दूं, उसके बाद में दौसा में भी अभी पिछले दिनों ऐसी तस्वीर सामने आई थी, हमने ऐसा ही कुछ स्ट्रिंग किया था। राजस्थान सरकार निश्चित रूप से हमारा विभाग पूरी कार्रवाई करेगा। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की बात हो रही है, क्योंकि कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये वसूली अधिकारी कर रहे हैं। क्या अधिकारी पर कोई कार्रवाई होगी? तस्वीरें बिल्कुल सामने हैं। अधिकारी या कर्मचारी जो भी तरह की कार्रवाई में लिप्त होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है बाबूलाल वर्मा जी, इसके पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड मारी थी, अधिकारियों पर कार्रवाई इसके पहले भी की गई है। अब इस अधिकारी की बात जो सामने आ रही है, हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि सरकार लगातार अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर अधिकारी ऐसे काम करते हैं, आपकी कोशिशें कहां जाएंगी फिर? यह विषय में मेरी जानकारी में आया नहीं है, आपसे चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से इसका पता करके पूरी कार्रवाई। लेकिन अभी हमने कुछ दिनों पहले 3 दिन पहले तस्वीर दिखाई थी बाबूलाल वर्मा जी कि 9 से 10 ट्रक जो हैं वो जालौर में निकल रहे थे, ओवरलोडेड ट्रक थे, उन्हें रोका नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें जाने दिया गया। 900 ट्रकों की बात सामने आई, उन्हें जाने दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस वक्त भी आप लोगों की ओर से कोई बात सामने नहीं आई थी? हम निश्चित रूप से विभाग पूरे जिम्मेदारी से काम कर रहा है और काम करेगा। हम कब तक कार्रवाई की उम्मीद करें बाबूलाल वर्मा जी? जैसे मुझे सामने आया, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कब तक कार्रवाई की उम्मीद करें, एक बार फिर से जानना चाहेंगे आपसे। मैं कह रहा हूँ जैसे विषय सामने आएगा, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाबूलाल वर्मा परिवहन राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की बात हर बार कहते हैं, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार लगातार कार्रवाई की बात कहती है, सरकार लगातार कोशिश करती है, लेकिन इन अधिकारियों पर लगाम कब लग सकेगी? क्या कोई ऐसा उदाहरण पेश करने की जरूरत है कि इन अधिकारियों पर लगाम लगाई जा सके? लोकेश जी, अपनी बात पूरी करिए, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, हमने अभी अभी बाबूलाल वर्मा जी को सुना और उन्होंने लगातार कहा कि ये मामला मेरी जानकारी में नहीं है, जबकि चैनल से बात करते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि चैनल के माध्यम से सीधे तौर पर यह पूरा का पूरा मामला साफ हो चुका है, जिसमें रिश्वत लेते हुए दिखाया जा रहा है। बावजूद उसके वो ये कह रहे हैं कि मामला मेरे सामने आएगा, मुझे पता लगेगा तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम बहानेबाजी है इस सरकार की, जो लगातार 1.5 साल से करती आ रही है। अगर किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी पर ऐसी कार्रवाई की गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। चाहे आप शिक्षा विभाग ले लें, आप चिकित्सा विभाग ले लें, आप पुलिस डिपार्टमेंट को ले लें, आज ही 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए कांस्टेबल को पकड़ा है, जो अंता थाने का है। 12 में उसको गिरफ्तार किया है एसीबी ने। तो ये हो क्या रहा है? प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अधिकारी इनकी बात सुन नहीं रहे हैं और ये आज भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये अच्छा काम होता और सरकार की कोई ऐसी मंशा होती कि भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, मेरा एक सवाल आपसे भी है, मैं उस पर आपसे जवाब लूंगी। मेरा सवाल आपसे भी है, मैं लगातार ये बात कह रही हूँ, सरकारें कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, या कल को कोई और बड़ी पार्टी राजस्थान में उभर कर सामने आए, तस्वीर हमेशा यही रहती है। क्यों इन तस्वीरों पर लगाम क्यों लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है? क्यों ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं? मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगी। लगातार हमारे साथ राजेंद्र सिंह शेखावत जुड़े हुए पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको, ऐसे मामले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? जो पैसा मिलता है, क्या वो पैसा नीचे से ऊपर तक पहुंचाया जाता है, ऊपर से नीचे तक पहुंचाया जाता है, इसलिए मामले रुक नहीं पा रहे हैं? अनामिका जी, परिवहन विभाग का, सब रजिस्ट्रार विभाग का, विकास प्राधिकरणों का, नगर निगमों का, आपके नगर पालिकाओं का और रेवेन्यू से जुड़े हुए डिपार्टमेंटों का और पुलिस का डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। ये किसी राज से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे भाजपा का राज हो या किसी तीसरी पार्टी का राज हो।
यह भ्रष्टाचार अनवरत रूप से चलता रहता है और इसमें सभी एजेंसियां हैं जो इनको कंट्रोल करने के लिए बनाई हुई है, वो आंखें मूंदने की रिश्वत लेती है। जिन लोगों को रिश्वत पकड़ने के लिए यानी बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए रखा है, वो बिल्ली खुद ही दूध पी जाती है। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आपने स्टिंग किया है, इसमें साफ रुपए लेते हुए दिखाया है, वैसे जनता भी स्टिंग करे। इस तरह के स्टिंग करके वीडियो बना के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दे, कंसर्निंग ऑफिसर्स को दे, कंसर्निंग जो भी वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के सांसद है, वहाँ के राजनेता है, विपक्षी दलों के नेता है, उनको दे। जब जाके जनता जागरूक होगी तब इस तरह की प्रक्रियाएं समाप्त होगी। हमने कुछ दिनों पहले कोई फर्क नहीं है। अगर ये कोई कहे कि साहब कांग्रेस के राज में नहीं होता था, बीजेपी के राज में हो रहा है, या बीजेपी के राज में नहीं होता था, कांग्रेस के राज में होता है, ये केवल बुलावा है। ये हमारा जो व्यवस्था है, ये जो हमारा सिस्टम है, वो इस तरह का बन गया है कि इसमें दो तरह की रिश्वत ली जाती है। एक तो कार्रवाई करने की रिश्वत और एक आंख मूंदने की रिश्वत। यानी अब आपने ये जो बताया स्टिंग ऑपरेशन में किस तरह से ट्रकों में ओवरलोडेड वाहन जा रहे हैं, अब इसके आंख मूंदने की भी रिश्वत है। नहीं, मैं ये बता रही हूँ आपको, एक तस्वीर हमने कुछ दिनों पहले दिखाई थी। हमने दौसा में भी एक स्टिंग ऑपरेशन ऐसा ही किया था। पुलिस वाले से रोककर हमारे सहयोगी ने ये पूछा था कि आपके सामने से ट्रक जा रही है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। 2 सेकंड बाद ट्रक आगे चला जाता है। पुलिस अधिकारी ये कहता है कहां ट्रक दिख रहा है, दिखाइए, हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस वालों पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मैं यही तो अनामिका जी आपको कह रहा हूँ ना कि आंख मूंदने की भी रिश्वत है कि भाई मैं इधर अपना मुंह कर लेता हूँ, आप जो कुछ करना है कर लीजिए। तो ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, ये पार्टियों से जुड़ा हुआ मामला नहीं, ये व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और इसमें जो अधिकारी लगे हुए हैं, उनमें अच्छे अधिकारियों को लगाया जाए, जिनकी इंटीग्रिटी ठीक हो, उन लोगों को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लगाया जाए, उनको भी सरकार प्रोटेक्ट करे। और ये जो दिखते हुए विभाग है, उसका तो सबको ही पता है, सारे राजनेताओं को पता है, सारे अफसरों को पता है, कलेक्टर को पता है, उसके नीचे सब रजिस्ट्रार है, उसकी जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस है उनकी बोली होती है, उसमें जो ट्रांसफर होते हैं उसमें सिफारिशें लगती है। आपके थानों के बारे में यही स्थिति है, टोल के नाके उनके बारे में स्थिति यही है, चुंगी के नाकों के बारे में स्थिति यही है, परिवहन विभाग के जो नाके उनके बारे में स्थिति बिल्कुल इक्वल है। एक से स्थितियां सामने आ रही हैं। तो सरकार ये कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे। शीलदा बाई जी, हम इसके पहले भी कई ऐसी बातें लेकर सामने आए हैं। हम लगातार ये बात कहते हैं कि अगर किसी बीजेपी कार्यकर्ता के साथ, किसी बीजेपी नेता के साथ, किसी मंत्री के साथ अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी दुर्व्यवहार करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होती है। लेकिन अगर खेल में अव्यवस्था की बात सामने आती है, परिवहन विभाग में अव्यवस्था की बात सामने आती है, पुलिस विभाग में ऐसी अव्यवस्था की बात सामने आती है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या वो जब तक जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? देखिए अनामिका जी, मैं बता देना चाहती हूँ, लोकेश जी भी ये प्रश्न उठा रहे थे। ये जयपुर के नगर निगम की बात कर लीजिए, यहाँ का जो अधिकारी था वो सीटों के अंदर चला गया। कोटा में एसपी ने जो रिश्वत ली थी उसका भी अंजाम देख लिया। अजमेर में जो लिंक जुड़ी हुई थी भ्रष्टाचार की पुलिस ऑफिसर्स की, वो भी जेल में नजर आए। और जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ता बीजेपी के तभी बोलते हैं जब उनके साथ में अन्याय होता है, उनका अपमान होता है, अधिकारी उनकी बात नहीं मानते, तब बोलते हैं। सरकार दोनों को तरफ से ध्यान रखती है, कार्यकर्ता का भी ध्यान रखती है, जनता का भी ध्यान रखती है और भ्रष्ट अधिकारियों का भी ध्यान रखती है। अभी राजेंद्र जी सही कह रहे थे, ये ऐसी नीचे तक जड़ें फैली हुई हैं जो दीमक की तरह काट रही हैं भ्रष्टाचार में। इसमें जो लोग हैं उनको खुद को आना पड़ेगा। कई बार जल्दीबाजी करने के लिए, जल्दी काम कराने के लिए हम रिश्वत दे देते हैं, ये भी एक गलत काम हुआ। गलत काम करने के लिए रिश्वत देते हैं तो भी ये गलत काम हुआ। तो जब तक हम स्वयं और जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं रोकेगी, उनको पकड़वाएगी नहीं, रिश्वत देने से मना करेगी और इंतजार कर लेगी कि चाहे कितना ही टाइम लग जाए, हमें भ्रष्टाचार नहीं करना, हमें पैसे नहीं देके 1 महीने की जगह 2 महीने काम डिले हो जाए लेकिन हमें पैसा नहीं देना, लेकिन अब इन भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकता है। अन्यथा तो बहुत ही एक ऐसा मुश्किल काम है। विडंबना यही है कि ट्रकों के ट्रक सामने से निकलते जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। जनता रोकने की कोशिश करती है तो क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं। अगर अधिकारी को ये लोग नहीं बख्शते हैं, अधिकारियों पर ट्रक के ट्रक चढ़ा देते हैं तो जनता की क्या मजाल है? शील जी। बिल्कुल अनामिका जी, मैं यही बात कर रही हूँ कि जनता को अभी साथ देना पड़ेगा और पुलिस को भी। जनता की सुरक्षा कैसे होगी? लोगों को अपनी जान का भी तो खतरा है इससे शील जी।
नहीं, देखिए, अगर कोई लोड जा रहा है, ट्रक जा रहा है, अगर गांव के गांव उसको रास्ता रोक लेते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो उस ट्रक की या उस ट्रक के मालिक की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस भीड़ को कुचलता हुआ निकल जाए। ऐसे में जो वहां के थानेदार हैं, उनको भी सहयोग करना होगा। अन्यथा अगर कोई थानेदार लापरवाही करते हैं तो जनता थाने में चले जाए और अगर पुलिस वाले थाने में जाकर उनका विरोध करे, और ये निश्चित तौर पर अगर पुलिस वाले ही आंखें बंद करके बैठ जाएं, जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा, तब क्या हालात होंगे? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मान के चलिए कि करप्शन में 0 टॉलरेंस चलेगी। यहाँ पर सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। अगर जनता एकत्रित होकर सरकार तक बात पहुंचाती है, थाने तक बात पहुंचाती है, अगर ये नहीं करते, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं सुनते, तो सरकार इन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगी, डीजी इन पर कार्रवाई करेंगे, और अंततः बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो मुख्यमंत्री भी सीधे कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री जी हैं, उन तक बात पहुंचेगी तो गृह मंत्री जी भी स्वयं आगे बढ़कर ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर शिकंजा कसेंगे और उनको किए की सजा दिलाएंगे। लोकेश जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, बड़ी बेतुकी बात कर रही हैं शील जी कि जनता एकत्रित हो और जनता इन कामों को रोके। जनता ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया। शील जी, बात सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं आपको बात सुननी पड़ेगी, आपकी बात सुनेंगे। जनता ने आपको इसलिए वोट नहीं दिया कि जनता खड़े होकर पहरेदारी करेगी, जनता आपके भ्रष्टाचार को रोकेगी। आपके अधिकारी आंखें मूंदे हुए बैठे हैं, पूरी सरकार आंखें मूंदे हुए बैठी है, और जिस तरीके से आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि हमने नगर निगम के आयुक्त को बंद कर दिया, हमने एसपी को बंद कर दिया, वो सरकार की उपलब्धि नहीं है। उनके खिलाफ एसीबी में शिकायत हुई, उसके बाद वो कार्रवाई हुई। सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सके, अंकुश लगाई जा सके। आपने 1 मिनट में कह दिया कि जनता एकत्रित हो और जनता इस बात को पहुंचाए, जनता रोके। ये काम जनता का है, जनता को सुरक्षा कौन देगा? पुलिस पूरे तरीके से लिप्त है, सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक बिगड़ा हुआ है, और आप जनता को दोषी ठहरा रहे हैं कि जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा, गांव के गांव एकत्रित हो जाए। तो गांव के जनता के पास आपके भ्रष्टाचार को रोकने का काम नहीं है। आपने वादा किया था, सरकार लाने से पहले आपने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था कि हम प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ये इस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अगर हमें करना होता, जनता को करना होता, तो ये 163 का बहुमत जनता आपकी बातों में आकर नहीं देती। आप तो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, आप वापस सारी की सारी बात जनता पे ढोलना चाहते हैं कि जनता अगर बात पहुंचाएगी तो कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री तब सुनेंगी, गृह मंत्री तब सुनेंगे। अरे ये जो मीडिया चौथा जो स्तंभ है लोकतंत्र का, वो सारी जानकारी लगातार दे रहा है, बावजूद उसके आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं कि जनता इस काम को करे। ये शर्म आनी चाहिए आपको। सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते आप बैठे हैं और आप जनता को कह रहे हैं कि वो ये काम करे। ये संभव नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। शील जी, देखिए आलोक जी, जोर जोर से बोलने से किसी बात नहीं, जोर से बोलने की बात नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि जनता इस काम को करे, आप ये कह रहे हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया, आपने कोई काम ऐसा नहीं किया। अगर आप एक साल बोलेंगे, हमें आपकी बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप लोग एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि जनता ये काम करे। आपने मेरी पूरी बात को सुना नहीं और आप जोर जोर से बोलने लगे। आपने जो कहा वो इन्होंने भी सुना। मैंने कहा सहयोग देने की बात कही थी, मैंने कहा जनता को भी सहयोग करना होगा। सरकार तो आपने कहा जनता एकत्रित हो और रोके, रास्ते में रोके, ताकि वो जो ट्रक ड्राइवर है वो भीड़ को कुचल के नहीं जाए। आपने ये सब कहे यहाँ पे। ये जनता का काम नहीं है, बात सुनिए, ये जनता का काम नहीं है। सड़कें रोकना, रास्ते रोकना, ट्रकों को रोकना। लोकेश जी एक मिनट। शील जी, मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल आपसे है। जनता ने कोशिश की रोकने की, जनता एकत्रित हुई, जनता रुकी, जनता ने पूरी कोशिश की, पुलिस वालों के पास भी पहुंचते हैं, पुलिस से शिकायत भी करते हैं, लेकिन अगर वहां मामला दर्ज नहीं होता है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब जनता क्या करे? देखिए, मैंने कहा ना कि ऐसा हो नहीं सकता। हुआ है शील जी, जब कोई, इससे अलग मैं अगर मामला बताऊं, अगर कोई रेप पीड़िता पहुंचती है पुलिस के पास, या कोई ऐसी महिला पहुंचती है, कोई अन्य व्यक्ति पहुंचता है जो पीड़ित होता है, तब पुलिस बिना किसी शिकायत सुने, बिना कोई एफआईआर दर्ज किए, मामला दर्ज किए, उसे वहां से भगा देती है। ऐसे में अगर पुलिस वालों के पास पहुंचती है जनता, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस वाले उनके साथ न्याय करेंगे, इसका जवाब कौन देगा? ये कौन तय करेगा कि पुलिस वाले न्याय करेंगे? क्योंकि तस्वीरें बिल्कुल अलग सामने आती हैं, हम हर रोज मुद्दा उठाते हैं।
देखिए अनामिका जी, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत बुरी बात है। और इस पर सरकार निश्चित तौर पर अगर पहुंचती है ये बात, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे, और अगर और भी स्थिति ज्यादा होती है तो किसी भी स्तर तक उस प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं गृह मंत्री कार्रवाई करेंगी, मुख्यमंत्री करेंगी, और ज्यादा स्थिति खराब होगी तो प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे। पूरी बात सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। माना आपकी बात, सरकार तत्पर है, माना आपकी बात, सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन क्यों दिन में ऐसे 4 से 5 मामले सामने आते हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो हर रोज किसी न किसी को गिरफ्तार करता है। कई ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तार नहीं भी हो पाते हैं और कई दिन तक वो उनके साथ लुका छिपी का खेल चलता है। पिछले दिनों कई ऐसे अधिकारियों के मामले सामने आए, उसके बाद भी जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा मीडिया का, तब जाकर गिरफ्तारियां हो पाई हैं। तो ऐसे में किस पर विश्वास किया जाए? जनता किससे मदद की गुहार लगाए? मीडिया किस पर विश्वास करे? हम किससे बात करें? क्योंकि पुलिस वाले भी जनता की बात नहीं सुनते हैं। अगर हमारे सहयोगी भी बात करने के लिए जाते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कार्रवाई करेंगे। ट्रक का ट्रक सामने से निकल रहा है, पूछा जाता है कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कहा जाता है ट्रक दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अनामिका जी, ये बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये वायदा करके आई है, कोई भी सरकार हो, उस जनता की सुरक्षा करना उसकी प्राथमिकताएं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की भी ये प्राथमिकता है कि जनता को न्याय मिले, पीड़ित महिला को न्याय मिले। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें तुरंत सहायता मिले, अगर कहीं अतिवृष्टि होती है तो उसमें सहायता मिले। पूरी जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, चाहे वो मेडिकल हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, इन सबको मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और मैं समझती हूँ जी, ईमानदारी से बताइए, अगर सरकार बिल्कुल बखूबी निभा रही है। नहीं, सरकार की अगर 1.5 साल से ये प्राथमिकता है तो लगातार ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं? आप प्राथमिकता रखिए अपनी, आप कोशिश करिए, सरकार लाख कोशिशें कर ले। अगर नौकरशाही ही, अधिकारी ही उसको पलीता लगाएंगे तो कहां पर जाएंगे लोग, कहां पर बात सुनी जाएगी? सरकार कितनी कोशिश कर ले, अधिकारियों पर नकेल नहीं कसेंगे तो क्या ऐसी तस्वीरें रुक जाएंगी? देखिए अनामिका जी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होती करेगा, उनको दंड, सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने कहा गृह मंत्री जी करेंगे और पुलिस प्रशासन के जो हेड है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई करें और तुरंत रूप से पीड़िता या पीड़ित को रिलीफ पहुंचाए। हाँ, अभी इस मामले में बात करें, जिस तरह के से तस्वीर सामने आ रही है, उस मामले में क्या किया जाएगा? हम क्या उम्मीद करें, कब तक कार्रवाई की जाएगी? साफ तस्वीर भी सामने है, गाड़ी में बैठकर अधिकारी महोदय रिश्वत ले रहे हैं, ओवरलोडेड ट्रक सामने से निकल रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं उनसे, वो बात करने की कोशिश की जाती है तो बात भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते हमारी बात का। देखिए अनामिका जी, अभी परिवहन मंत्री जी से आपकी बात हुई, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस मामले में जांच की जाएगी और जो भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके चैनल पर उन्होंने ये विश्वास जताया है कि उनकी नोटिस में अभी ये आया है, तो तुरंत रूप से जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से परिवहन व्यवस्था चल रही है, लोगों के खतरा जिंदगी के लिए आ रहा है सामने, तो उन सबको नियंत्रित करने के लिए मंत्री जी ने अभी आपको सामने, मीडिया के सामने मंत्री जी ने आपको ये विश्वास दिलाया और अति शीघ्र ही अपराधियों पर कार्रवाई होगी। राजेंद्र जी, लगातार सड़क हादसे सामने आते हैं, लगातार ये बात भी कही जाती है कि ओवरलोडेड वाहन गुजरते हैं, इस वजह से जो सड़क पर लोग चल रहे होते हैं, चाहे पैदल चल रहे हो लोग, चाहे गाड़ियों से चल रहे हो, इसके चलते उनकी जान को खतरा पैदा होता है। कई लोग अपनी जान आए दिन गंवाते हैं, कार्रवाई कोई नहीं की जाती है। हर बार हमसे कहा जाता है कि हम कार्रवाई जरूर करेंगे। ये कार्रवाई कब होगी, सवाल लगातार ये खड़ा होता है। कहां पर आप गलती मानते हैं, कहां पर लापरवाही मानते हैं? और पूरे पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको क्या लगता है, पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है, पुलिस की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? ऐसा है, क्या है कि एक तो ये व्यवस्था संबंधी सवाल है। जो ओवरलोडेड वाहन है उनको रोकने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की भी है और उसके साथ पुलिस विभाग की भी है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें पुलिस को भी जिम्मेदारी दी गई है और परिवहन विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई है। पर मैं ये मानता हूं कि जब परिवहन विभाग अलग से बनाया हुआ है तो जो भी ओवरलोडेड ट्रक है या जो मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित कानून की पालना है वो परिवहन विभाग को करनी चाहिए, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि एक्सक्लूसिवली उनको केवल यही काम करना है। और अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी मिलीभगत है, वो अनदेखी कर रहे हैं और ये व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर ये लगातार हो रहा है तो वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं
और जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी हैं उनको सक्रिय होना चाहिए और ऐसी स्थिति पे नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि ये सीधे रूप से वहां की जो जनता है, आम आदमी है, उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि जो ओवरलोडेड वाहन है उनसे सुरक्षा के साथ साथ आप देखिए सड़कों की हालत भी उससे बदहाल हो रही है। जो सड़कें बनती है 2-2 साल के लिए, वो 2-2 महीने के अंदर उधड़ जाती है, खड्डे हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चाहे वो सड़क निर्माण का मामला हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की जान से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर कोई महिला या कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत करने के लिए पहुंचता है तो कई बार पुलिस विभाग से भी लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। सवाल लगातार यही है कि आखिर कार्रवाई कब होगी। हर बार कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। हम हर बार बिग बुलेटिन में कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जनता की समस्याएं दूर हो सके, लेकिन हर बार कार्रवाई की बात की जाती है लेकिन कभी भी कदम नहीं उठाए जाते हैं। लोकेश जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी मैं, क्या लगता है आपको, सरकार की मंशा क्या है, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई कदम उठाया गया था कि सड़क हादसे रुक सके और ओवरलोडेड वाहनों को रोका जा सके? क्योंकि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। सरकार की मंशा जो है बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि सरकार का इकबाल नहीं है। जो डर होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, जो कानून व्यवस्था का डर होना चाहिए, सरकार नाम की चीज का जो डर होना चाहिए प्रदेश में, वो इस प्रदेश के अधिकारियों में, कर्मचारियों में बिल्कुल नहीं है। उन्हें कोई डर नहीं है, खुले रूप से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। जिस वादे के साथ इन्होंने सत्ता हथियाई, आज उसका 1% भी जमीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं कर पाए हैं ये लोग। और जिस भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा हथियार बनाया कि हम प्रदेश को पूरे तरीके से मुक्त करेंगे और तमाम जो ऐसी गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगाएंगे, लेकिन सरकार कहीं भी पूरे रूप में इसे करने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। विफल हो चुकी है। लोकेश जी, समय बहुत कम है कि आपकी देखिए, हमारी सरकार ने तमाम वो कदम उठाए थे। हमारी सरकार में लगातार ऐसे मामले आए थे जिसमें ओवरलोडिंग को रोकने के सारे प्रयास किए गए थे। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए कि कई कर्मचारी, अधिकारी ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, परिवहन विभाग को पूरे तरीके से। लोकेश जी, आपकी बात आ गई। शीलदाबाई जी, क्या उम्मीद करें सरकार से? देखिए, सरकार ने अभी पूरा, मंत्री जी ने पूरा विश्वास जताया है कि जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं लोकेश जी को कहना चाहती हूँ कि ये किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में हुआ उसने तो देश को शर्मसार कर दिया, और आज ये इतनी बड़ी बड़ी बात है भ्रष्टाचार के ऊपर। आप तो कह के आए थे, कांग्रेस ने किया, आप ये भ्रष्टाचार करेंगे। सरकार क्या कोशिश, क्या कदम उठाएगी? सरकार क्या कदम उठाएगी? बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है मेरे पास। देखिए अनामिका जी, मंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जिस तरह से ओवरलोडिंग हो रही है उस पर भी कंट्रोल किया जाएगा। जगह जगह टोल नाके भी लगाए जाएंगे जिससे इन पर नियंत्रण हो सके। राजेंद्र जी, अनुभवी अधिकारी होने के नाते, पूर्व अधिकारी होने के नाते आपको क्या लगता है कैसे रोकथाम लग पाएगी? बहुत कम समय है मेरे पास। ये है कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है जिले का, वो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो कलेक्टर और एसपी इस बात का ध्यान रखाएं, उनसे इस बात की जानकारी ले कि हमारे जो नीचे कौन से विभाग हैं जिनमें भ्रष्टाचार हो रहा है और वो जो रुक नहीं पा रहा है, और ऐसे कौन से भ्रष्टाचारी है जो इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकने की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पता लगाने की कोशिश होनी चाहिए कि आखिर कहां पर कमी है, कहां पर चूक हो रही है, कहां पर लापरवाही सामने आ रही है, भ्रष्टाचार की जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं और कहां तक फैली हुई हैं। राजेंद्र जी, माफी चाहूंगी रोकने के लिए आपको, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शील जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार पत्र खबरें लगातार जारी है।